Hello students, welcome to Rankers. We are just continuing with practice set 7.1. इसका क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले आज हम लोग. ओके, नाउ क्वेश्चन रीड करते हैं जरा. अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेस. हैव इक्वल बेस मतलब क्या? डायग्राम इज गिवन टू यू. मतलब ये बेस जो है सिलेंडर का और ये कोन का बेस, ये दोनों क्या है? इक्वल है. इक्वल है मीन्स उनका एरिया भी सेम होगा. ये भी सेम सर्कल है, सेम सर्कल है. ओके, द हाइट ऑफ द सिलेंडर. सिलेंडर का हाइट हम लोगों को दे दिया है 3 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस, ये एरिया दे दिया है हम लोग को 100. एरिया दे दिया 100. इसका मतलब क्या है हो गया? ये हम लोग का पाई आर स्क्वायर दे दिया है डायरेक्टली करके. ये क्या है? सर्कल है. ओके, और आगे क्या दिया हुआ है? द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर. ये कोन को सिलेंडर के ऊपर रखा गया है. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड, मतलब इस पूरे का वॉल्यूम, अंदर का स्पेस कितना दे दिया स्टूडेंट्स? 500 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है. अब हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है? फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर. मतलब ये पूरा हाइट फाइंड आउट करना है. ओके, अब ये पूरा हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये हाइट को क्या ले लेंगे? कोन की हाइट को क्या ले लेंगे? हम लोग h ले लेंगे. ये हाइट हम लोग को पता है. इन दोनों को ऐड करके हम लोग को क्या मिल जाएगा? हाइट ऑफ सॉलिड फिगर मिल जाएगा. ओके, सबसे पहले देखते हैं. यहां पे हम लोग को क्या दे दिया है? वॉल्यूम दे दिया है. दैट मींस हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम लोग को पता है, पाई आर स्क्वायर h है. दैट इज एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो ये पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा. अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला मैंने बताया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 कर लेना है. दैट इज पाई आर स्क्वायर h 1/3. दैट इज ये वॉल्यूम ऑफ कोन मिल जाएगा. वॉल्यूम ऑफ कोन, अच्छा इसमें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है. इसमें ये पता है हम लोगों को. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? 100 इंटू हाइट दैट इज 3. ये हम लोग को मिल जाएगा 300. और ये भी पता है हम लोग को 1/3. और ये क्या हो जाएगा? 100 इंटू एच करेंगे. ओके, अब क्या करना है हम लोगों को? ये टोटल वॉल्यूम हम लोग को दिया हुआ है 500. दैट इज ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम को हम लोग ऐड करके कितना बता देंगे? 500. तो एच की वैल्यू हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, लेट अस बिगिन विद क्लियर ऑल. ओके, ये इंफॉर्मेशन दे लिख देता हूं मैं. ये हाइट हम लोगों को क्या दे दी है? 3 सेंटीमीटर. ओके, और ये एरिया दे दिया हम लोगों को. ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम होगा. दैट इज ये पाई आर स्क्वायर h दे दिया है. और ये भी क्या है? पाई आर स्क्वायर h दे दिया है. दैट इज 100 दिया हुआ है. ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग सिलेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं. सिलेंडर के बारे में क्या दे दिया हम लोग को? हाइट दे दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर. ओके, हाइट क्या दे दिया स्टूडेंट्स हम लोगों को? यहां पे 3 सेंटीमीटर. अब वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस दे दिया हम लोगों को. एरिया ऑफ बेस. एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल हो गया. और क्या दे दिया हम लोगों को? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 दिया है क्या? नहीं, देखो एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ सर्कल हो गया. और इसका एरिया हम लोग को क्या है? सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर. और वो दिया हुआ हम लोगों को कितना? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा हम लोग का? पाई आर स्क्वायर h. दैट इज 100 इंटू हाइट 3 दिया हुआ है. दैट इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हम लोग को सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी, ये हम लोग को क्या मिल गया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल गया स्टूडेंट्स हम लोगों को. अब हम लोग को क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन की तरफ जाना है. अब देखो कोन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? लेट द हाइट ऑफ कोन, इसको हम लोग ले लेते हैं h. ठीक है, अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर h होता है. 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हम लोग को पता है 100 है इंटू h.
दैट इज ये हो गया हम लोग का 100 डिवाइड बाय 3 इंटू एच, ये हम लोग को मिल गया वॉल्यूम ऑफ कोन। अब दोनों का वॉल्यूम को ऐड करके हम लोग को दे दिया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, दैट इज 500 दे दिया था, गिवन है। अब इसको मैच करते हैं हम लोग, इन दोनों को ऐड करके 500 लिखना है एज पर कंडीशन। ओके, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब एज पर कंडीशन लिखते हैं। एज पर कंडीशन क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर हम लोग को दिया हुआ है 500 इज इक्वल टू, ये मालूम है हम लोग को 300 है, 500 इज इक्वल टू 300 100h डिवाइडेड बाय 3, मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 500। अब ये क्या हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, -300 करेंगे तो 100h डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा हम लोग का 200 इज इक्वल टू 100h डिवाइडेड बाई 3। ओके, अब h की वैल्यू निकालनी होगी तो h क्या यहाँ पे रखेंगे, 200 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट्स, ये डबल जीरो कैंसिल, दैट इज 6 मिल गया, 6 सेंटीमीटर। ओके, तो मतलब ये हम लोग को मिल गया, इसको क्या लिया था हम लोग ने, लेट लिया था h, और ये मिल गया हम लोग को 6 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स, अब पूरा सॉलिड फिगर का हाइट कितना मिल जाएगा, 6 + 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो यहां पे कंटिन्यू कर लेते हैं, हाइट ऑफ सॉलिड फिगर इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ सिलेंडर 3 सेंटीमीटर गिवन था, और ये अभी अभी हम लोग को मिला 6 सेंटीमीटर, दैट इज 9 सेंटीमीटर। दैट इज अल्टीमेटली यू कैन से डैट ये पूरा सॉलिड फिगर का हाइट कितना हो गया हम लोग का, 9 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, इन फिगर 7.11 अ टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फीयर, अ सिलेंडर एंड अ कोन, मतलब एक टॉय बनाया गया है यूजिंग हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड कोन। देखो एक टॉय बनाया गया है, किस किस का इस्तेमाल किया है, हेमिस्फीयर का इस्तेमाल किया गया है, और सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया है, और कोन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। अब ये डायग्राम में हम लोग देखते स्टडी करते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है। ओके, देखो ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये क्या होगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर होगा। ओके, ये कोन का हाइट है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, और ये रेडियस दिया हुआ है, किसका रेडियस दिया हुआ है, कोन का रेडियस दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स देखो, ये कोन का रेडियस ही हम लोग का हेमिस्फीयर का रेडियस होने वाला है, और सिलेंडर का भी रेडियस होने वाला है, क्योंकि ये सेम साइज का टॉय बनाया गया है। मतलब ये हेमिस्फीयर, इसको अटैच किया गया है, सिलेंडर को किससे अटैच किया गया है, कोन से अटैच किया गया है, विद द सेम रेडियस और सेम सर्कल। ओके, नाउ सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग यही लिख देंगे करके, हेमिस्फीयर का रेडियस, सिलेंडर का रेडियस और कोन का रेडियस सेम है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, as shown in figure, radius of hemisphere is equal to
रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मतलब सभी का क्या है, रेडियस सेम है। ठीक है, अब हम लोग को एक्चुअली में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय के लिए हम लोग को क्या, किसका सरफेस एरिया ऑफ किसका लगेगा, हेमिस्फीयर का। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया किसका लगेगा, अपना सिलेंडर का। और कर्व्ड सरफेस एरिया किसका लगेगा, कोन का लगेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, हेमिस्फीयर के बारे में देखते हैं। हेमिस्फीयर के लिए रेडियस हम लोग को क्या दे दिया है, 3 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है हम लोग को, तो इसको नाम दे देते हैं A1 इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर तो हेडिंग डाल के रखा है हम लोगों ने, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आएगा आपका 56.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप लोग देख रहे हैं ना, कैलकुलेशन 56.52 आ रहा है इसका। अब दूसरा पार्ट हम लोग के लिए क्या है, सिलेंडर का है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिलेंडर। अब सिलेंडर के लिए हम लोग के पास इंफॉर्मेशन क्या है, रेडियस दिया हुआ है, दैट इज आर इज इक्वल टू अगेन 3 सेंटीमीटर। हाइट, इसको नाम दे देते हैं हम लोग h1, क्योंकि हाइट वहां पे भी है। h1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हम लोग को, 40 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया लेते हैं, दैट इज इसको नाम दे देते हैं हम लोग A2, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू, कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, देखो हम लोग को सिर्फ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या लेंगे, बेस का सरकमफरेंस लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, सरकमफरेंस लेने वाले हैं। तो सरकमफरेंस क्या आएगा इसका, 2 पाई आर होता है, और इंटू एच कर देंगे हम लोग। इंटू एच मतलब क्या है, वो सिलेंडर का जो सरकमफरेंस था, सिलेंडर का सरकमफरेंस को क्या करेंगे, बेस का सरकमफरेंस को मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे, तो हम लोग को कर्व्ड पार्ट मिल जाएगा। ओके, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 40, इसका आएगा आंसर 75,360। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये एरिया मिल गया हम लोग को, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिल गया। अब कोन के बारे में बात करते हैं। कोन, अब कोन में कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल है। पाई आर एल मतलब यहाँ पे एल की जरूरत पड़ेगी हम लोग को। हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, और ये हाइट दे दिया है, तो ये एल हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द स्लांट हाइट ऑफ कोन बी एल। ठीक है, अब एल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, आर दिया हुआ है हम लोग को, रेडियस कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और हाइट हम लोग को दे दिया, इसको नाम क्या दे देंगे हम लोग, h2। h2 इज गिवन टू बी व्हाट, 4 सेंटीमीटर। अब एल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर हम लोग का क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 16, दैट इज ये हम लोग का हो गया 25, ये हो गया एल स्क्वायर। तो एल क्या मिला हम लोग को,
16, इसको इरेज करना था मुझे। ये हो गया 25, तो L हम लोग को कितना मिल गया, 5 मिल गया। L इज इक्वल टू 5 मिल गया। अब इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया देखो स्टूडेंट्स क्या क्या है हमारे पास, R है, H है और ये, और इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पाई आर एल। पाई हम लोग के पास 3.14 है, R दिया हुआ है और L अभी हम लोग ने फाइंड आउट किया है। तो देखते हैं नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन is equal to pi r l, that is 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू ये L की वैल्यू हम लोग को 5 मिली थी, ये आंसर मिलेगा 47.10 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज, इसको नाम दे देंगे हम लोग A3। ओके, नाउ फाइंड आउट क्या करना था हम लोग को, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। अब A1 क्या मिला था हम लोगों को, 56.52 और ये मिला था 7536 प्लस 47.10। इन सबको ऐड कर देना अभी हम लोग को, 56.52.60 753.10 और ये 47, इन सबको ऐड कर देना है। 2 ये आ गया 11, 12 2 1 कैरियर 9 10 17 1 कैरियर 10, ये 10 हो गया, ये हो गया 15 1 8। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज 857.22 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन द फिगर 7.12 अ सिलिंड्रिकल रैपर ऑफ फ्लैट टैबलेट इज शोन। ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक सिलिंड्रिकल रैपर दिया हुआ है। मतलब क्या है, एक रैपर है जो कि सिलिंड्रिकल शेप में है, ठीक है, ऑफ फ्लैट टैबलेट। फ्लैट टैबलेट मतलब क्या होता है, एक टैबलेट स्टूडेंट्स देखो, एक टैबलेट ऐसी टैबलेट होती है जो कि ऊपर से थोड़ी उभरी हुई होती है, और एक फ्लैट टैबलेट होती है ऐसी। ठीक है, तो ये फ्लैट टैबलेट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, द रेडियस ऑफ द टैबलेट, टैबलेट का रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 mm दिया हुआ है, एंड इट्स थिकनेस इज 5 mm। हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर, रैपर में कितना रैप कर सकते हैं। अब यहाँ पे रैपर के बारे में देखते हैं। रैपर का यहाँ पे हम लोग को क्या दे दिया है, 14 mm दे दिया है। ठीक है, ये 14 mm है और ये 10 सेंटीमीटर उसका हाइट दे दिया है। सिलेंडर के बारे में बात कर रहा हूं, सिलेंडर का हाइट कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर और ये 14 mm करके दिया हुआ है। ठीक है, 14 mm हम लोग को डायमीटर दिया हुआ है, तो इसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं सिलेंडर का। ओके, टैबलेट्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देखो सपोज ये हमारा टैबलेट है, नीचे तो सर्कल ही है। अब ये टैबलेट का रेडियस कितना होगा, वो सिलेंडर का रेडियस जितना होगा उतना ही होगा, क्योंकि वो सिलेंडर में हम लोग को टैबलेट्स ऐसे डालनी है। ठीक है, तो ऐसी कितनी टैबलेट्स हम लोग सिलेंडर में डाल सकते हैं, हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर, में कितना रैप किया जा सकता है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले तो हम लोग एक बात देख लेते हैं करके। अब ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सब पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। यहां पे आप लोगों को पता होगा करके 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है। तो अगर ये 10 को मैं यहां पे लेके आता हूं तो 1/10 cm सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 mm हो जाता है। और अगर सपोज यहां पे मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे कोई भी वैल्यू पुट करता हूं तो वो वैल्यू यहां पे भी पुट करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स दैट मच mm विल बिकम योर दिस मच सेंटीमीटर। ओके, ये याद रखना। अब हम लोग करते हैं सम्स।
ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग ने सिमिलर टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन किया था, जग वाला, सिलेंडर का जग डालते हैं तो कितने जग्स डाले जा सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग को फाइंड आउट करना है कितने नंबर ऑफ टैबलेट्स इसमें रैप किए जा सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, अंदर का स्पेस फाइंड आउट करना है, दैट इज वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करेंगे और वॉल्यूम ऑफ वन टैबलेट फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिलेंडर के बारे में लिख देते हैं हम लोग। फॉर सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है हम लोग को, डायमीटर इज इक्वल टू 14 mm दिया हुआ है। दैट मीन्स इसका रेडियस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेडियस इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7 mm हो जाएगा। और ये 7 mm को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो मैंने बताया था यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 mm हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.7 सेंटीमीटर। ओके, अब सिलेंडर की हाइट कितनी दी हुई है हम लोग को, 10 दी हुई है। तो इसको हाइट को हम लोग क्या ले लेते हैं, h1 ले लेते हैं। बोलो h1 कितना दिया हुआ है हम लोग को, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में हम लोगों ने कन्वर्ट किया है। ओके, इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं बेबी हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वापस से आया वॉल्यूम, तो हम लोग नीचे वाले का एरिया का क्या लेते हैं, सर्कल का एरिया लेते हैं, दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू हम लोग पर्पसली पुट नहीं करेंगे क्योंकि जब हम लोग किसकी टैबलेट, टैबलेट भी इन द फॉर्म ऑफ क्या है, सिलेंडर है, तो वहां पे भी पाई यूज होगा। तो यहां पे क्या लिखना है हम लोगों को, पाई आर की वैल्यू क्या मिली स्टूडेंट, 0.7 इंटू 0.7 इंटू 10 कर देंगे। ये हम लोग का हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब टैबलेट्स के बारे में देखते हैं। फॉर टैबलेट, और ये भी क्या है, सिलिंड्रिकल टैबलेट है। तो क्या लिखेंगे, सिलिंड्रिकल टैबलेट। तो यहां पे सिलिंड्रिकल रैपर लिख सकते हैं हम लोग। ओके, अब सिलिंड्रिकल टैबलेट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, रेडियस हम लोगों को पता है, रेडियस सेम रहने वाला है, कितना होगा 0.7 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या दे दिया है, थिकनेस दे दिया है उसका। थिकनेस क्या है, थिकनेस इन द सेंस, देखो ये सिलेंडर, ये टैबलेट है हमारी, इसका रेडियस हम लोग को पता है क्योंकि यहाँ पे सर्कल है, रेडियस कितना 0.7 दे दिया। थिकनेस बोले तो उसकी मोटाई कितनी है वो दे दिया हम लोग को, 5 mm करके दिया हुआ है। अब 5 mm को भी हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे बताया था मैंने, अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को, 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं थिकनेस, थिकनेस दैट इज हाइट, हाइट ऑफ टैबलेट। क्या लिखेंगे, H2 लिख लेते हैं इसको। अब क्या आएगा, यहाँ पे H1 लिखना है। हाँ, H2 क्या है स्टूडेंट्स, जी अपना हम लोग को क्या दिया हुआ है, 5 mm करके दिया हुआ है, इज इक्वल टू 5 mm, एंड 5 mm इज नथिंग बट 0.5 सेंटीमीटर। ये भी मिल गया हम लोगों को। अब हम लोग को करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन टैबलेट फाइंड आउट करेंगे। देखो वॉल्यूम ऑफ वन टैबलेट, याद है जग वाले प्रॉब्लम में हम लोग वॉल्यूम ऑफ वन जग कैलकुलेट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी ये भी सिलेंडर रहता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर H2 लिखेंगे। तो यहाँ पे पाई आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.7 इंटू 0.7 इंटू हाइट क्या है हमारे पास 0.5। ओके, तो ये हो गया हम लोग का वॉल्यूम ऑफ वन टैबलेट। अब देखो
सिलेंड्रिकल रैपर है, इतना बड़ा है, तो अगर सपोज इसके अंदर एक एक टैबलेट हम लोग डालेंगे और वो टैबलेट का वॉल्यूम मालूम है हम लोग को, तो कैसे कितने नंबर ऑफ टैबलेट्स डालें ताकि वो रैपर पूरा फुल हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टैबलेट्स हम लोग को x लेना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टैबलेट हम लोग ने x लिया, तो ऐसे कितने टैबलेट्स है, ऐसे कितने x हम लोग पुट करेंगे करके वॉल्यूम कितना हो जाएगा, किससे मैच होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल रैपर से मैच होना चाहिए। तो इसको मैं क्या करता हूं, अभी सेलेक्ट करके स्मॉल में कर देता हूं। यहां से कंटिन्यू करते हैं। लेट द नंबर ऑफ टैबलेट्स टू बी wrapped in cylindrical wrapper बी एक्स, ठीक है। Therefore अब क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन टैबलेट शुड मैच विद द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। Therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन टैबलेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रैपर, सिलिंड्रिकल नहीं लिख रहा हूं मैं, तो यहां पे क्या आएगा, x मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन टैबलेट कितना था स्टूडेंट्स, पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.5 इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय 0.7 इंटू 0.7 इंटू 40 इंटू 40। ना x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम लोग को, नंबर ऑफ टैबलेट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे, पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 40 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.5। तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या मिला हम लोग को, 40 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू 40, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का, ये डिवाइड में गया 0.5 इंटू 10 था स्टूडेंट्स, ये 40 नहीं था, ये 10 था, इंटू 10 तो क्या आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू 10, ये 100 डिवाइड बाई 5, पॉइंट को मैंने डेसिमल पॉइंट को हटा दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 सच टैबलेट्स कैन बी रैप्ड इन अ रैपर, सिलिंड्रिकल रैपर। ओके फाइन। यहाँ पे एक्चुअली में 10 सेंटीमीटर था, प्रीवियस क्वेश्चन में घुस गया मैं, 40 ले लिया, तो ये 10 है स्टूडेंट्स। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आपको। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10।